हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आपका ब्रेन स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेंथ क्लास के सॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैं इसका 3 पार्ट में वीडियो लाऊंगा। मैं 3 वीडियो इस सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आपको 3 वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। तो दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सीबीएसई नहीं होना चाहिए, यूपी बोर्ड होना चाहिए। तो टाइपिंग में गलती हो गया, तो इसलिए यूपी बोर्ड कर देना। यूपी बोर्ड क्लास 10 सैम्पल पेपर सामाजिक विज्ञान सैम्पल पेपर फर्स्ट। तो मैं आप सभी को इसमें सैम्पल में बताऊंगा कि आपका पेपर कैसे होता है, कितने मार्क का होता है और कैसे आपको इसका जवाब देना है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा गया है निर्देश। पहले हम इस निर्देश को देखेंगे, निर्देश में क्या दिया गया है। पहला फर्स्ट निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब सभी प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसके सामने एक हमारा 2 नंबर, 1 नंबर, जितना नंबर आपको मिलेगा उतना नंबर इस सामने लिखा होगा। फिर प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनका उत्तर कम से कम शब्दों में दें। अति लघुत्तरीय से दोस्तों हमारा पूछा गया है कि हमारा तो आपका नाम क्या है, तो बहुत से लोग लिखते हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा या फला 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 लिख देते हैं। तो बहुत मतलब छोटे आंसरों में देना, तो इतना लिख देना वीरेंद्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देना है। 80 शब्दों में देख लीजिए दोस्तों, इसका 3 अंक मिलना है, क्योंकि 3 अंक कम थोड़ी होते हैं। इसलिए आपको 3 अंक पाने के लिए कम से कम शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न संख्या 19 से 25 तक प्रत्येक अंक 5 अंक का है। इनमें से प्रत्येक अंक का अधिकतम 120 शब्दों में लिखना चाहिए। प्रश्न संख्या 26-27 मानचित्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 से इतिहास संबंधित, जो इसके लिए 2 अंक हैं, जबकि प्रश्न संख्या 27 भूगोल से संबंधित, जो कि इसके लिए 3 अंक हैं। मानचित्र कार्य पूरा करने के साथ इसे अपनी पुस्तिका के साथ संकलन कीजिए, मतलब मिलाइए कि सही है गलत है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा दोस्तों इस प्रकार है, विवेकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट कर लेना है। ये आपको 1 मार्क दिला सकता है। किस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण संभावित संसाधन, विकसित संसाधन भंडार और संचित कोष में किया जाता है। ये भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आप सभी के लिए सभी महत्वपूर्ण है। पता नहीं कब कौन सा कहाँ से आ जाए, तो इसलिए देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो विभिन्न देशों राज्यों की विभिन्न तुलना का पैमाना बताइए। चौथा हम देख लेते हैं दोस्तों। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सभी उपकरण अपने उत्पाद को किस माध्यम से बेचते हैं। पांचवा है दोस्तों हमारा, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक मुख्य बंदरगाह का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय वायु में पतन भी है। अनुबंधित श्रम को किस वर्ष समाप्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको इसे अपने नोटबुक में, मैं जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको हाईलाइट करूँ वो आपको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। और आप वीडियो देखने समय दोस्तों पेन और कॉपी लेकर साथ जरूर बैठे। तो यहाँ पे अथवा लिखा होता है दोस्तों, चाहे आपको ये करें और चाहे ये करें। ये नहीं कि हमें अथवा मतलब ये भी करना और ये भी करना, नहीं, हमें इन दोनों में से एक ही करना पड़ेगा, चाहे हम ये करें चाहे ये करें। तो 20वीं शताब्दी में हाथरखा कपड़े के उत्पादन में वृद्धि के क्या कारण थे। तो ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाल से आप क्या समझते हैं। ये चाल नहीं जो हम पैदल चलते हैं दोस्तों, ये कोई दूसरा चाल है। तो इसलिए दोस्तों आप चाहे ये करें ये करें ये, क्योंकि इन तीनों में भी अथवा अथवा लगा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी अथवा, यहाँ पे अथवा। चाहे आप ये कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। तीनों में से कोई आपको एक ही करना है। यहाँ पे 7वां आंसर, 7वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, बेगार का क्या अर्थ है। बेगार का मतलब क्या होता है, इसको एक ही शब्दों में देना है दोस्तों। यहाँ पे बालकन क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है दोस्तों। अथवा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, ये आपको ये चाहे कर देना है, ये करना है। यहाँ पे अथवा लगा है, ये देख लीजिए अथवा। तो वियतनाम की आर्थिक वृद्धि में मुख्य बाधाएं क्या थी। ये भी दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
भारतीय कपड़ा उद्योग को 19वीं सदी की शुरुआत में कड़ी स्पर्धा क्यों झेलनी पड़ी? 3 कारण स्पष्ट कीजिए, मतलब 3 कारण बताइए। चाहे दोस्तों आपको ये करना है, ये देख लीजिए अथवा लगा हुआ, चाहे आपको ये भी करना है, यहाँ पे भी अथवा लगा हुआ, चाहे आपको ये भी करना है, ये तीनों में से आपको एक ही करना पड़ेगा। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण क्या थे? तो ये भी दोस्तों आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा 18वीं सदी के मध्य में लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी? कोई 3 कारण बताइए। ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परिवहन प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। हम ग्राहक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राहक क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ऊर्जा निम्नीकरण की समस्या के समाधान में कोई 3 उपाय बताइए। और बढ़ावा, ऊर्जा हमारे आधुनिक जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। 3 उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख मानवीकरण का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 14वां दोस्तों इस प्रकार है, 1992 संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थानीय निकाय को किस प्रकार ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया? ठीक है दोस्तों। तो 15वां दोस्तों हमारा इस प्रकार है सॉरी दोस्तों, सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजन का रूप लेते हैं? 16वां दोस्तों, किसी दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे मिलती है? भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मांग जमा क्या है? मांग जमा की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति और महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाई? 5 उदाहरण देकर समझाइए। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे दोस्तों अथवा लगा है, देख लीजिए। ये नहीं कि हम दोनों एक ही साथ कर देंगे, ये भी साथ करें और ये भी साथ करें, नहीं, आपको चाहे ये करें और चाहे ये करें, एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? सबने अवज्ञा आंदोलन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए दोस्तों हम इसको भी अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतांत्रिक शासन के क्यों पसंद करते हैं? किन्हीं 5 कारणों का उत्तर दीजिए या व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 23वां हमारा इस प्रकार, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के 5 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज संसाधनों के संरक्षण को 4 उपाय बताइए। और 25वां है जो दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण ने भारत के किस प्रकार लाभान्वित किया? 26वां दोस्तों, भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में ए और बी 2 लक्षण दिए गए हैं। इन 2 लक्षणों की जानकारी की मदद से पहचाने और मानचित्र पर उनके सही नाम लिखिए। ये देख लेते हैं आगे दोस्तों। फर्स्ट, ये घटना जिनके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्ति का निर्णय लिया था। बी, वह स्थान जहां दिसंबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये हमें मानचित्र में दर्शाना है, ये दोनों जगह, ठीक है, बना करके यहाँ पे दोस्तों बनाना है मानचित्र। मानचित्र ऐसे होता है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमारा मानचित्र होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब आपको जो पूछा गया प्रश्न में, इसको यहाँ पे आपको दर्शाना है कि वो स्थान कहाँ पर है, तो इस पर आपको दर्शा देना है। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपको दर्शाना है। यहाँ पे आपके लिए बी हाईलाइट है और यहाँ पे आपके लिए ए हाईलाइट है, तो आपको यहाँ पे वो स्थान लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 27वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस प्रकार है, भारत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। फर्स्ट, सॉफ्ट वेटर टेक्नोलॉजी की पार्क मोहाली, एक बंदरगाह विशाखापट्टनम, एक ताप विद्युत ग्रह तुर्कोकोरिन। यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ हाईलाइट भी नहीं हुआ है इसमें, तो आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जहाँ पे वो होगा वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों CBSE नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए UP, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता को भी सरकार को मध्य बांटा जाता है, विकास के स्तर के आधार पर यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ आंसर देगा, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पे आपको PDF के रूप में ये मिल जाएगा, आप देख लेंगे, वहाँ से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल में पहली बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया, एक मोहाली और एक दूसरा विशाखापट्टनम। ये दोनों जो ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, बस विशाखापट्टनम मोहाली कुछ नाम मेल हो रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ इन्हें एक ही साथ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। यह देख लीजिए यहाँ पे भी दोस्तों तूतीकोरिन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल को हिट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अपनी दिल की सुनो और ब्रेन स्टडी सेंटर चुनो, क्योंकि ये दोस्तों आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप इस वीडियो से आपको दोस्तों 50 अंक आपको मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोस्तों आपको 80 से ऊपर भी, आपको 90 तक मैं मार्क दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आप कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।